मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि माता रानी ने आपको बुलाया है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयाँ आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस आप लोगों को हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता, खाली बैठना पसंद कर लेंगे क्नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है क्नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेसनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ कर के गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है, हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा। अकेले में बैठ करके आप इस काम को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग। गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज
उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी है। नॉइस एंड उसको उस वर्क को जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपको सारी चाबियां सौंप दी गई है। अब आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं है। हर चीजों का, हर इंसान का, अपने लाइफ पाथ का, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये लोग मेरे जीवन में है तो क्यों है। आपको हर एक चीज का जवाब परमात्मा ने दे दिया है। आपकी कुंडालिनी जागृत हो चुकी है, या तो कोई आपको बताना चाह रहा है कि उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन है नॉइस जो आपसे जलता है, आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है आपके प्रति, वह आपको बता नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में और आप रहस्यमय है, जैसे ईश्वर के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान पाया नॉइस, उसी तरह से आपके रहस्य को भी जानना असंभव है। यह चीज बोली जा रही है कि आप बहुत रहस्यमय हैं, अब कोई एक्सेस नहीं है, आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है उनके पास। आपसे जो भी लोग हेट करते हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या नफरत का भाव रखते हैं, अब वह आपके जीवन में नहीं आ सकते। अब आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ी है, यस बढ़ोतरी हुई है, यह मैसेज हमारे पास आ चुका है। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगा। नॉइस कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में वापस आना चाहता है, लेकिन वह अच्छे इंटेंशन के साथ वापस नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई रिवेंज का भाव है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं धन इनकम बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे आपको। आप अपने एनिमीज के लिए थ्रेट है, आपके एनिमीज, आपके हेटर्स आपसे डरते हैं, उनको थ्रेट है, उनको खौफ है आपका, क्योंकि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं। बट आप जब बोलते हैं तो आप सत्य बोलते हैं। नॉइस तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो गलत भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको रिमूव कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आपके पार्टनर आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं नॉइस, या फिर कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, तो उनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है, आपकी महक बहुत पसंद है। हेटर्स के बारे में बहुत कुछ आपको अवेयर कराया जा रहा है। यहाँ पे हेड से रिलेटेड बहुत सारी बातें आई हैं। सामने आपका जो मिशन है इस दुनिया में, इस संसार में, वह बहुत बड़ा है। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो हेयरटेयर्स है ना, वो आपके जैसा नहीं, सिर्फ आप ही बनना चाहते हैं। आपके हेटर्स आप जैसा बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके जैसी लाइफ उनकी, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका उद्देश्य अलग है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो आपके जो हेयर्स और एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं आपके, वह अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये सत्य आपको बता दिया गया है, यथार्थ सत्य है। ये जो भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सब सच है आपकी लाइफ में। अगर ये मैसेज आपके साथ रेसोनेट हो रहे हैं तो पॉसिबल है, आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, ये ईश्वर के कंफर्मेशंस है जो आपको बताए जा रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास है इस रूप में, इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि ये सारे जीव जंतु एंजल्स है। आपकी जो चमक है उसे हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं, तो अपनी उस चमक को, आपकी जो सूरज जैसी चमक है, उसको कम मत होने दीजिएगा।
कभी भी ये चीज आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपका उद्देश्य है कॉन्फिडेंट रहना, लोगों का मार्गदर्शन करना। नॉइस आपके आर्सेस्टर को कुछ फ्लावर्स चाहिए, वो डायमंड करते हैं वो, क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पुष्प चढ़ाएं। उनकी तरफ से ये मैसेज आया है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हेटर है या कोई सीक्रेट आपके प्रति कोई गलत भाव रखता है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको मनाएं। आपके हेटर्स को आग लगी हुई है, उनके जीवन में विध्वंस मचा हुआ है। जो उन्होंने किया उनको कर्मों का दंड मिल रहा है, जो उनके कर्म थे उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये कर्मा उन्होंने खुद चुने हैं। कम्युनिकेट आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ये आपका सीजन है, आप बहुत धनवान होने वाले हैं। अगर आपके साथ ये मैसेज रेसोनेट हो रहा है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपके साथ ये रेसोनेट हो तभी इसको कंसिडर कर, अरवाज प्लीज इग्नोर करें। आपकी तरफ ये मैं देख रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए थे, क्नोइसिया आपके पार्टनर में और आप में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में स्थापित होगी, एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड रिन्यूअल आ रहा है, एक आपके रिश्ते में ना एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। पीस शांति होगी, सद्भाव होगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होगी। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार आने वाले हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंसेस्टर्स की स्पिरिट आपको बता रही है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, तो आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है। आपको क्नोइस, आपकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी है जीवन में, वह आपकी तरफ आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलेंगे, आपको शक्ति मिलेंगे, अंदर से आपको एक ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, जहां तक आपकी डेस्टिनी आपको ले जाने वाली है। क्नोइस माउंटेन्स की भी क्षमता नहीं है कि आपको रोक ले, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना मुझे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है, असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नोइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती हैं। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती हैं, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नोइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है, ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग, क्नोइस, मुझे ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत हैं, ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिस हैं। क्नोइस, इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीट हो सकते हैं आप। स्टार सीट के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, परमात्मा की उपासना करनी है। क्नोइस, अपने भगवान की उपासना करनी है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 777 नहीं लिखा है तो लिख दीजिए,
ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं, ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो साथ लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी, बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेम्बर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही है, हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल है, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं। क्नॉइस ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना, मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो है, जैसा है, उसमें बहुत मैं खुश हूँ। चिप वह चोर चोर होगा जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्किल दिखाई दे रहा है। अभी ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था, बहुत टाइम से है, आपकी लाइफ में तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनको, इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहाँ पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप क्नॉइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है,
जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नॉइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नॉइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है क्नॉइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियाँ की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियाँ की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नॉइस, विश्वास धारण रखे क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ क्नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं।
आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं स्विंगाल, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हेलिये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। क्नॉइस, इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन। आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी सर जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा क्नॉइसवा आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें। अगर आप इस संदेश तक पहुँचे हैं तो साथ 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 लिखकर धन्यवाद कहें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयाँ आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों को हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता, खाली बैठना पसंद कर लेंगे नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो इस समय, वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वो रेस्नेट हो सके एंड दोबारा से,
आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता नॉइस, तो ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति ये संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप ऑक्सीजन नन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, ये लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है। ये निश्चित है क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। नॉइसिस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियाँ आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होती है, चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए। जो चीज इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वो तड़पेंगे, वो आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। नॉइस एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, लेकिन इनका समय खत्म, अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक ये 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब ये अकेले होंगे। इनका कोई साथ नहीं देगा क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। नॉइस अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा। ये अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रहे हैं। काली माँ ने इनका काल निश्चित कर चुकी है यहाँ पर। अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आपको मेंटली रूप से कमजोर, यहाँ पर कारा आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी तो पावर थी, आपकी तो शक्तियाँ थी, वो छीनने की कोशिश करी है और आपको कमजोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो काली माँ के घर देर है पर अंधेर नहीं है। नॉइसन न्याय वो सबके साथ जरूर करती है। जो जैसा करता है वैसा वो भुगता भी है यहाँ पर। तो इनका काल तो निश्चित है क्योंकि वो मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रही है और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे। नॉइस, और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के ये बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो नॉइस। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी ताकत में आओगे, अपनी पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे ये लोग उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके साथ में ये लोग आए थे, बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे, आपका हक छीनना चाहते थे। नॉइस आपको कमजोर करना चाहते थे, आपको देख नहीं सकते थे कि आप आगे बढ़ो, कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करो। वो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर आप लोग सच्चे, और वो लोग झूठ होकर भी, गलत काम करते हुए भी जीतना चाहते थे इस जंग को। लेकिन आपने जंग को जंग से जैसा नहीं लिया। आपके साथ तो मांग काली थी, शिव शक्ति थी आपके साथ, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। टाइम जरूर लगता है नॉइस, लेकिन हारता जरूर है। तो इस जंग में आप जीतकर वापस आ रहे हो और ये मेजर बदलाव है। माँ तीव्रता के साथ इस बदलाव को यहाँ पर कर रही है कि मेरे बच्चे, अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं रहोगे। जैसे इन लोगों ने आपके साथ इतना टॉर्चर करा, आपको हर तरीके से टॉर्चर करा है, इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन माँ जिसके साथ में है तो उसके अंदर तो तीव्रता से बदलाव होंगे ही होंगे। अब आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में,
आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में क्नॉइस कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका काल तो निश्चित है और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ बढ़ो, बिंदास होते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि आपके साथ तो वो पावर है, वो शक्ति है। तो एक माँ की ब्लेसिंग, काली माँ के ब्लेसिंग लेते हुए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेते हुए आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके जो गढ़ है, उनके गढ़ आपके साथ में है यहाँ पर, और वो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं और स्ट्रेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी जर्नी की तरफ, आगे की तरफ से आप ले जा रहे हैं। बहुत मेजर बदलाव यहाँ पर आपके अंदर हो रहा है कि अब आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत स्पीड से अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके अंदर और आपको पता भी है। सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब खत्म होने वाली है। बस अब और नहीं, जो होना था वो हो चुका। अब आपके सामने खुशियों की वो घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार आपने किया है। क्नॉइस। तो उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं और क्या कुछ न्यू एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं और उनके साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपके जीवन का न्यू फेज, क्या कुछ चीजें आपने एंडिंग करी, पास्ट की एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा फायरी और ग्रोथी टाइप पास्ट में आप हो सकते हैं क्योंकि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस था, मैजिशियन वाली पावर थी आपके पास, बट आप कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उस पावर को भूले हुए बैठे थे। आपके पास